हम उनको निमंत्रण देंगे। आप लोगों को सादर आमंत्रित हैं। आप जगत के नियंता प्रभु श्री राम जिनके हम वंशज हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हमारे यहाँ आप आएँ। हम सादर आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ, इस निमंत्रण को हमारे स्वीकार करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, अपने वचन पर कटिबद्ध लोगों के गांव में हम लोग हैं। सराय राशि गांव में हम लोग आए हैं, जहां प्रभु श्री राम के वंशज आज भी यहां पर निवास करते हैं। वे अपने वचन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया था। जब बाबर का क्रूर सेनापति मंदिर को ध्वस्त करने यहां पर आया था, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने उनसे लोहा लिया था और वचन लिया था उस समय कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक वे लोग जूते, पगड़ी और छतरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस गांव की बात की जाए तो सरकारी महकमे में भी यहाँ काफी लोग हैं, पर ना तो वे अपनी नौकरी की परवाह करते हैं, पर अपने वचन के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे, वचन में हमेशा कायम रहे। ऐसे लोगों में कितना हर्ष का माहौल है, क्योंकि मंदिर का जो स्वप्न है ये उन लोगों के अथक प्रयास की वजह से ही मुकम्मल हुआ है। तो पंचायत अध्यक्ष जी के घर पर हम लोग आए हैं, जहां पर तमाम ग्रामवासी यहां पर बैठे हैं। उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे कि उन लोगों में कितनी खुशी है, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे। लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या वो प्रतिज्ञा थी, किस तरह का वो माहौल था। 500 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। सर, क्या थी वो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा ये थी, जैसे मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया तो हमारे गांव यहाँ मतलब 14 कोसिये में हम लोग यहाँ सूर्यवंशी बसे हुए हैं अभी, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम लोग भी राजस्थान से ही आए हुए हैं जी, आप लोगों के ही समकक्ष हैं। तो उन लोगों ने जब मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया तो यहाँ से इकट्ठा होकर एक हमारे सनेथू गांव बगल में पड़ता, वहाँ के एक देवी दीन पांडे थे जी। तो पांडे जी ने सब क्षत्रियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कम से कम उन्होंने 5 बार 7 बार लड़ाई की जी। उसमें 3 बार 4 बार बेचारे सफल हुए। आखिरी बार 5वीं बार उन्होंने अपने प्राणों को वो हमारे कम से कम 20,000 के आसपास क्षत्रिय उसमें मरे बेचारे, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया। उसके बाद जब वो बलिदान हो गए और मंदिर तोड़ दिया गया जी। उनके मरने के बाद जब मंदिर को तोड़ दिया गया तो हमारी और उनकी हमारे पूर्वज जो थी उनकी औरतों ने बोला जब आपकी शान, जो हमारे शान राम भगवान का घर था, जब वो नहीं बचा तो आप किस बात की पगड़ी लगाएंगे। पगड़ी का मतलब होता है कि अपने शहंशाही, हमारा ताज। तो जब हमारा ताज, हमारा मंदिर ही नहीं बचा तो आप किस बात के लिए पगड़ी पहनेंगे, किस बात के लिए चप्पल जूते पहनेंगे। आप अपनी शान को हटा दीजिए। अब आपका शान नहीं रहा तो आप शान को अपने सर पे रखने लायक नहीं बचे जी। तो जब तक उसी पे हमारे पूर्वजों ने कसम खाई कि जब तक हम अपनी पगड़ी और अपने चप्पल या अपने जूतों की शान, अपनी व्यवस्था, अपने संस्कार, अपने राम भगवान को अपने घर में नहीं बिठा पाएंगे, तब तक हम ये व्यवस्था, ये चप्पल और ये पगड़ी अपने सर पे हम नहीं ग्रहण करेंगे। इसीलिए उनकी ये कसमों को पूरा करने के लिए हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब का और जितने भी इसमें 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक दानियों का, सभी का बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, उनका वंदन है कि उन्होंने इतनी मेहनत किया, जिस मेहनत के लिए आज राम भगवान का घर में अपने जाना हो पा रहा है। उन सबके हम सब समस्त सूर्यवंशी, चाहे वो राजस्थान के हो चाहे यहाँ अयोध्या के हैं, सभी लोग अपने दिल की गहराइयों से उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं जी। अब वो स्वप्न साकार हुआ है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है। कितनी खुशी है। और ये जूते चप्पल जो आपने पहने हैं, ये कब से पहनना चालू करें? अब जब से राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है तब से हम लोग अपना जूता चप्पल पहनना शुरू किए हैं जी जी। तो बचपन से जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपके पिताजी वगैरह ने तो कभी जूते चप्पल आपने देखे ही नहीं? पहनते थे न पगड़ी बांधते थे जी जी। तो कितना हर्ष का माहौल है, क्योंकि आप उन्हीं के वंशज हैं। हर्ष का माहौल है जी, जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है जी जी। तो कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे कि किस तरह का माहौल है। सर, आप बताएं कि कितना हर्ष का माहौल है युवा में?
क्योंकि आप वो पीढ़ी है जिनकी आंखों के सामने स्वप्न साकार होता अब दिखाई दे रहा है। देखिए हम वो पीढ़ी हैं, हमारे सूर्यवंशियों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इस इतिहास को मुगलों ने न कभी एक्सेप्ट किया, न इसको कभी रहने दिया। अगर हमारे इतिहास से इनको इतना ही प्यार था तो आज राम मंदिर का विध्वंस न हुआ होता। और नालंदा जैसे इतिहास के प्रमुख स्रोत जी। जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था, जी कहा जाता है उसका पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक आग शांत नहीं हुई। जी तो उन बाहर आक्रमणकारियों को हमारे इतिहास से कभी प्यार नहीं था जी। उसने हमारे श्रद्धा, हमारे राम जी के मंदिर को तोड़ा, हमारे इतिहास को जला डाला। तो लिखित स्रोत तो कहीं बचे नहीं, पर हम सूर्यवंशी क्षत्रिय, हमें हमारे इतिहास से मतलब नहीं है। हमारे इष्ट, हमारे पूर्वज जो प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, उनका मंदिर तोड़ दिया गया। तो पूर्वजों दर पूर्वज हमें ये स्रोत प्राप्त होते गए, क्योंकि लिखित साक्ष्य बचे नहीं थे। जी। बाबा ने अपने बच्चों ने अपने बच्चों से बताया कि बेटा कभी मत भूलना कि ये तुम्हारे दादा बाबा सब मरे हैं उस मंदिर के लिए। जी उस बाबरी मस्जिद को सबसे बड़ा तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, पुनः अपने मंदिर भगवान राम जी के स्थान को प्राप्त करना। जी क्योंकि सब कुछ भूल जाओगे, मोह माया में लिप्त हो जाओगे, पर अपने पूर्वजों को शांति कैसे दोगे। जी तो ये हमारे दिमाग में, हम सभी युवा के दिमाग में शुरू से रहा है कि अगर हम अपने बाप दादा, अपने पूर्वजों का बदला ना ले पाए, या अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, अगर वो टेंट में ही रह गए तो जीवन धिक्कार है हमारा। जी। तो वो जो एक घटना थी, वो पूरे संपूर्ण सूर्यवंशी समाज, संपूर्ण युवाओं को हमेशा कहीं ना कहीं कचोटती थी कि अभी कुछ तो बाकी है, कुछ हमारी शान में फर्क है। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने हम सूर्यवंशियों का दर्द समझा। आखिर आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। हमें किसी इतिहास की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी स्रोत की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे प्रमुख और सबसे प्रायोरिटी वाला जो था हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर, आज वो बन रहा है। हम उससे लालाहित हैं, हम संपूर्ण क्षत्रिय समाज खुश है। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और बीजेपी के नेताओं से हमें कोई और अपेक्षा नहीं है। हमारे सर के ताज आज अपने घर को पा गए हैं, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। जी। तो सर के ताज अपने घर को पा गए हैं, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। संपूर्ण सूर्यवंशियों में आज खुशी की लहर है। तमाम लोग जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, अब वो क्षण आ गया जब वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। तो अध्यक्ष जी के भाई साहब हमारे साथ है। सर आप बताएं कि सूर्यवंशियों को जब अपना ये गौरव वापस प्राप्त हुआ, राम मंदिर का स्वप्न अब साकार हो गया, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, कितनी खुशी का माहौल है पूरे संपूर्ण सूर्यवंशियों में, क्या भाव है आप? संपूर्ण सूर्यवंशी के साथ पूरा देश आज खुश है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं। बहुत खुशी का माहौल है कि प्रभु राम अपने मंदिर में जा रहे हैं। तो हम लोग तो आभार व्यक्त करेंगे कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने उस बाबरी ढांचे को जो है के लिए अपनी कुर्सी त्याग दी। सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इस सपने को साकार किया। और विक्रमादित्य के बाद जो अयोध्या बसाई जा रही है, वो योगी आदित्यनाथ द्वारा, मोदी जी द्वारा बसाई जा रही है जी। नई अयोध्या। उस नई अयोध्या का दर्शन हम लोगों को धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी 30 तारीख को हमारे मोदी जी आए थे, जिन्होंने 15,700 करोड़ की परियोजनाओं को शिलान्यास किया, और लगभग 30 से 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। और आगे आश्वासन दे के गए हैं कि अभी 40,000 की परियोजनाओं को और यहाँ लागू किया जाएगा। जी। तो विश्व की सबसे सुंदर नगरी अयोध्या जी उभरेगी। और पहले भी सूर्यवंश की राजधानी रही है, और हम चाहेंगे हम लोग कि ये फिर से जो है राजधानी बने, जो है उत्तर प्रदेश की। जी। अब एक छोटी सी बात बताएं कि कोई लोग कहते हैं कि हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, आप प्रभु श्री राम के वंशज हैं, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा पूरा सूर्यवंश जो है, हम खुश है जो है इस चीज़ को लेके चल कि हमारा शान वापस आ गया। जी, हमारा शान वापस आ गया है। प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे। आप बताइए कि कितनी खुशी का माहौल है, कितने खुश हैं आप? खुशी का अवसर ऐसा है कि हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं।
दशहरे में जैसे दीपावली मनाई जाती है उसी तरह 22 जनवरी को भी मनाई जाएगी। जी। हम लोग अपना खुशी दिया जलाकर और सब पटाखे दगाकर ये सबसे व्यक्त करेंगे। राम मंदिर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दिन भीड़ ज़्यादा रहेगी, तो जो नहीं जा पाएगा वो राम मंदिर के नाम से यहाँ पे दिया जला के अपनी खुशी व्यक्त करेगा। एक बात खुशी बताएं, का अब अवसर। बचपन से आपने आपके दादाजी को, पिताजी को बिना चप्पल के और बिना पगड़ी के आपने देखा होगा, जी जी मन में कितनी पीड़ा होती थी? जी, बहुत पीड़ा होती थी। अब यही सब जब समय आ गया है, दोबारा उनको पहनते देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने शान छीन ली हो, वो वापस मिल रही है। बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत खुशी मिल रहा है। जी। कार सेवक भी रहे शिव सिंह जी, जो गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना गौरव महसूस होता है, प्रभु श्री राम के वंशज हैं आप। हम उनके वंशज हैं। अपना वंशज कोई इस तरह से जो 500 मुगलों के गुलामी का हमारा मंदिर जो तोड़ा गया था, जी। उस तोड़े हुए मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि 500 की उस गुलामी के बाद हमारे उस मंदिर की पुनर्स्थापना करके आज 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, चूंकि हमारे वंशज से संबंधित हैं, इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश तो हम लोग है ही हैं और आदित्यनाथ गुरु जी महाराज जी के भी हम लोग वंशज हैं, वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। और हमारे इस 6 दिसंबर 92 की घटना, जी हाँ, 6 दिसंबर 92 के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप कार सेवक भी थे तो आपने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी होगी। हाँ, जैसा कि आपको केवल इतना जानकारी कि मैं कार सेवक हूँ, मेरे इस गांव के प्रत्येक घर से आने वाले आंध्रा, महाराष्ट्र और भिन्न भिन्न प्रांतों के जो कार सेवक आए थे, उन कार सेवकों को सुरक्षित तरीके से मुलायम सिंह सरकार द्वारा की गई पाबंदी को, कार सेवकों को किस तरह से वहाँ तक पहुँचाया जाए, इसमें हमारे गांव के युवकों ने, वृद्धों ने, महिलाओं ने उन कार सेवकों की भोजन की व्यवस्था, उनके सुरक्षित रास्ते की व्यवस्था, उनको मानचित्र बना करके हमारे गांव के स्वयं सेवकों ने उनको मानचित्र दिया और वहाँ तक पहुँचाया। जहाँ तक उस तथाकथित मस्जिद का सवाल है, उस मस्जिद को गिराने में हमारे गांव के नवयुवकों का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को बनाने वाले मीर बांकी के सैनिकों का यहाँ से इतना ज़बरदस्त आदरणीय बाबा गजराज सिंह के नेतृत्व में हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय दूसरे बिरादरी के भाई भी वहां जाते थे, मीर बांकी बनवाता था और हमारे ये गांव के पड़ोस के जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय दूसरे थे राम भक्त, वो उसको तोड़ते थे। इस तरह से अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार ये घटनाएं घटित हुई। इस तथ्य का इतिहास राम जन्मभूमि के इतिहास नामक पुस्तक देवीलीन पांडे द्वारा रचित है। उसमें इस हादसे का उल्लेख है कि मुगलों की आक्रांताओं का विरोध हमारे गांव के लोगों ने, क्षेत्र व्यवहार के लोगों ने किस तरह से किया था जी। और बाबरी मस्जिद ढाई गई। आज हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह श्री राम मंदिर बन करके तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे गांव के जितने नवयुवक हैं, क्षेत्र जवार के जितने राम भक्त हैं, वह सब इस हर्षोल्लास का माहौल यहाँ गांव का होगा, दीप प्रज्वलन होगा, भिन्न भिन्न तरह की खुशियाँ मनाई जाएंगी, श्री रामचरितमानस का पाठ होगा। इस तरह से हम लोगों को इतने गौरवशाली दिन की प्रतीक्षा थी, जो हमारे नेताओं के अथक प्रयास, श्री राम भक्तों के अथक प्रयत्न से आज वह दिन आया है। इससे अधिक प्रसन्नता का दिन और क्या हो सकता है। जी, उनके इतिहास के बारे में कुछ बताएं, जो प्रतिज्ञा थी उसके बारे में बताएं। पहले से तो मैं अपने गांव की लोकेशन आपको बताना चाहूँगा जी। चूंकि हमारा गांव अयोध्या के सन्निकट था, इसलिए इस गांव का नाम जो आज सरायरासी है वो ऋषि सराय था। यह ऋषियों की साधना स्थली थी जी। आज भी इस आशय का आपको स्पष्ट प्रमाण मिल सकता है कि हमारे गांव के पश्चिम दिशा में भगवान राम के नाम का रामपुर गांव है, रामपुर हलवारा। और रामपुर हलवारा में आज भी बंसी बाबा का मंदिर है, जो बहुत पहले से प्रतिष्ठित था, आज भी है जी। इतना ही नहीं, गांव के उत्तर दिशा में तराई इलाका है, माझा उसको कहते हैं, और उसमें सघन जंगल था। अयोध्या के ऋषि अपनी साधना के लिए इधर ही आकर के अपनी साधना करते थे, क्योंकि उनको एकांत मिलता था जी। इसीलिए ऋषि सराय इस गांव का नाम था, जिसको अपभ्रंश सरायरासी हो गया। गांव के पश्चिम पूर्व दिशा में आज भी माई साहब का एक मंदिर है,
जहां माई राम की कुटिया है, जो हम लोगों के बहुत ही आस्था का केंद्र है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई उस स्थान पर कि बहुत विशाल भंडारा होता था, भिन्न भिन्न साधु संतों का भंडारा होता था। उस भंडारे में एक बार की कथा है कि एक बार घी कम पड़ गई, देसी घी जी। वहाँ के महात्मा को लोगों ने जब बताया कि देसी घी कम पड़ गई है, तो उन्होंने कहा अच्छा, अभी मैं जाकर के सरजू माता से उधार लेता हूँ और बाद में उनको दे दिया जाएगा। ये प्रत्यक्ष घटना है। बाबा वहाँ से महंत जी उठे और जा करके बगल में बहने वाली सरजू नदी के जल को उन्होंने निवेदन किया कि आप हमको 1 टीन घी दे दीजिए ताकि हमारा भंडारा पूरा हो जाए और अगले दिन मैं उसको वापस कर दूंगा। महंत जी लेकर के आए 1 टीन और वह घी के रूप में वहाँ काम हुआ और पूड़ी बन गई और लोगों का भंडारा पूरा हुआ, अपना लोग पाए। दूसरी घटना जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ जी कि एक विशाल भंडारे में मैं, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, लगभग 20-22 साल थी, मैं नया नया शिक्षक हुआ था एक इंटर कॉलेज में। तो मुझे ऐसा लगा, जब हमारे गांव के लोग श्रमदान करने जाते थे तो लोगों ने कहा कि बाबा का भंडारा है, वहाँ चलना है। हमने कहा भाई बाबा इतना पैसा व्यय करते हैं भंडारे में, इससे तो कई गरीब लड़कियों की शादी हो जाए जी। लेकिन चूंकि गांव की परंपरा थी कि हर घर से लोग श्रमदान करने जाते थे, मैं भी उस नवयुवकों की टोली में मैं भी साथ हुआ और मैं चला गया। आप ये समझें कि जो मैंने केवल इतनी ही निंदा की थी, उसका दुष्परिणाम मुझे क्या झेलना पड़ा। मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ कि कम से कम 50 महिलाओं के बीच में लोगों ने यह समझ करके कि भाई ये शिक्षक हैं, हमको एक काम ये दिया गया कि जहाँ से आटा गूँथा जा रहा था, आप एक काम कीजिए, इस गूँथे हुए आटे को और पूरी बेलने वाले स्थान तक पहुँचा दीजिए महिलाओं के बीच में। पहली बार मैंने उठाया और जब मैं महिलाओं के बीच में उसको देने लगा तो हुआ वास्तव में क्या कि पता नहीं कैसे मुझे लग गया कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने कहा अरे यहाँ आग कहाँ, 50 महिलाओं के बीच में आग होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मुझे बिच्छू ने डंक मारा और मैंने महसूस किया, मुझे अथक पीड़ा हुई कि मैं और श्रमदान करने के लिए मैं तत्पर न हो सका और विवश होकर के मुझे घर वापस आना पड़ा। बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने जो निंदा की थी, आज वह साधना स्थली आज भी उसी तरह से पूजित है और हम हमारे क्षेत्र के जवार के जितने लोग हैं सब जाकर के वहाँ अपना श्रमदान करते हैं, पूजा करते हैं। और विशेष करके जिला पंचायत प्रतिनिधि के परिवार से श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, वो वहाँ के दायित्व को देखते हैं, बहुत ही सम्यक ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। जी। प्रतिज्ञा के बारे में कुछ बात? प्रतिज्ञा हमारे पूर्वजों ने यह लिया था, राम जन्म के इतिहास में साथ का उल्लेख है कि जब वहाँ लोग गए और मीर बांकी के उस बनवाने निर्माण कार्य का विरोध किया तो अनेक लोग हताहत हुए, मारे गए। तो लोगों ने, बाबा गजराज सिंह के नेतृत्व में यहाँ के लोग जाते थे, तो लोगों ने संकल्प लिया कि हमारे जो लोग मारे गए हैं, इतना ही नहीं ये भी मैं बता दूं कि मारे हुए लोगों की लाश से बहते हुए खून से गारा बना करके मीर बाकी ने उस तथाकथित बाबरी मस्जिद को बनवाया था। लोगों ने संकल्प लिया, हमारे बुजुर्गों ने, कि हम तब तक जब तक श्री राम मंदिर नहीं बन जाएगा, उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग न सिर पर साफा बांधेंगे, न पैर में जूता पहनेंगे और ना ही छाता लेंगे। क्योंकि हम लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम लोग सूर्य के हमारे कुल देवता हैं, उनके सम्मान में संकल्प लिया गया और बहुत ही प्रसन्नता का विषय कि आज वो संकल्प पूरा हुआ और हम लोग अत्यंत हर्षित आनंदित हैं। तो सर, आप सूर्यवंशी है, रघुकुल के वंशज के हैं, प्रभु श्री राम के वंशज हैं आप लोग। तो आप अगर देशवासियों को निमंत्रण देंगे तो किस तरह से देंगे अवधी भाषा में? हम उनको निमंत्रण देंगे, आप लोगों को सादर आमंत्रित हैं। आप जगत के नियंता प्रभु श्री राम जिनके हम वंशज हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हमारे यहाँ आप आएँ। हम सादर आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ, इस निमंत्रण को हमारे स्वीकार करें। तो अयोध्या के कन्नी सेना के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितने हर्ष का माहौल है और कितनी खुशी है तमाम युवाओं में? युवा से लेकर जितने भी क्षत्रिय सूर्यवंश समाज है, जितने भी क्षत्रियों और हैं पूरे क्षेत्र में, सब में हर्ष का विषय तो है ही है कि राम मंदिर हमारा प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं। 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा है, तो सभी श्री रामचंद्र जी जब आएंगे तो हर्ष का विषय तो है ही है। और इतना हर्ष है कि हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं।
लगभग 400 सालों से 500 सालों से जो है हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि हमारे गुरु जी ने, आदरणीय श्री शिव सिंह जी ने, हमारे पूर्वजों ने, पूरे गांव के लोगों ने बताया, जो बताई हुई बात है कि हमारे पूर्वज सर पे पगड़ी नहीं पहनते थे, पाँव में जूता नहीं पहनते थे। इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था लोगों में कि अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग सूर्य भगवान को छाता नहीं दिखाते हैं, लेकिन अब वो हमारे आराध्य हैं। सूर्य भगवान का मंदिर बगल में है। तो समस्त सूर्यवंशी व जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं व अन्य लोग, सारे लोग पूरे क्षेत्र में बहुत ही हर्ष का और खुशी का माहौल है। हम लोग 22 तारीख को जगह जगह श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में प्रसाद वितरण करेंगे और जो है दिवाली की तरह इसको, पर्व की तरह इसको मनाएंगे। और हर वर्ष जिस तरह से हम लोग दिवाली मनाते हैं उसी तरह से 22 तारीख को हम लोग दूसरी दिवाली मनाएंगे श्री राम जी के जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में। जी, तो काफी आप ये माने के लोगों का ये मानना है कि प्रभु श्री राम अगर तकलीफ में है, वो अगर अपने महल मंदिर में नहीं विराजित है तो वे भी अपनी शान को नहीं पहनेंगे। तो ऐसे लोगों के गांव में हमें आने का मौका मिला, तो वचनबद्ध लोगों की धरा पर हम लोग आए। ये सौभाग्य हमारा कि हम प्रभु श्री राम के वंशजों से हम मुखातिब हुए, उनसे बात करी। मेवाड़ से खासा नाता है यहाँ के लोगों का, तो आप भी जरूर आए अयोध्या धाम, क्योंकि बुला रहे हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या से आप सभी को राम राम।